यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1541 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। प्रभात मनन के बीते सत्र में हम उन लोगों के बारे में चर्चा की थी जो भक्ति का भेष तो धरे हुए हैं लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। और हम यह भी देखे हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करने के कारण नहीं बल्कि अपना लाभ के लिए परमेश्वर की भक्ति करते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परंतु इस प्रकार के लोग अपना लाभ के लिए भक्ति का दिखावा करते हैं। भक्ति को परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम से उत्पन्न एक कार्य से बढ़कर केवल एक कर्म या अनुष्ठान के रूप में ही इस प्रकार के लोग करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय के शास्त्री, फरीसी आदि लोग निम्न प्रकार के लोग थे। मत्ती 23 से लेकर 28 तक पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर को जानने का दावा करते हुए भी अपने अधर्म के कामों के द्वारा ये प्रकट करते हैं कि वे लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। शास्त्री, फरीसी आदि लोग यहूदियों के बीच में वचन के थोक एवं खुदरा विक्रेता थे, परंतु पुराना नियम में अंकित भविष्यवाणियों के अनुसार मसीह जब मनुष्य बनकर उनके बीच आया, वे लोग ना केवल उनको पहचाना बल्कि उनको क्रूस पर भी चढ़ा दिए। परंतु उस जमाने के साधारण लोग जिनको परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध था, प्रभु को ना केवल पहचाना बल्कि उनको मसीह के रूप में अंगीकार भी किए। क्यों? ये कैसे संभव हो गया? बड़े बड़े डिग्रियां नहीं होने के बावजूद भी वे लोग इस सच्चाई को परमेश्वर के अनुग्रह से समझते थे कि पवित्र शास्त्र की मूल शिक्षा यीशु मसीह को पहचानना और यीशु मसीह के पवित्रता के अनुरूप अपने आप को बदलना है, अर्थात यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। ऐसे कुछ लोगों की सूचना हमें लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 8 से 20 तक, 25 से 39 तक आदि पदों में देख सकते हैं। बहुत ही साधारण लोग जो उस जमाने में जीवन बिताते थे, वे लोग यीशु मसीह को पहचान लिए। कुछ दिन के पूर्व में एक प्रमुख मसीही समुदाय के एक सन्यासिनी का इंटरव्यू मैंने टीवी पर देख रहा था। उस इंटरव्यू के दरमियान वह उनके बीच का एक पादरी का जिक्र किया जो क्रिस्टोलॉजी अथवा मसीही विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति था, डॉक्टरेट पाया था। और उस सन्यासिनी का कहना यह था कि उस पादरी जो मसीही विज्ञान में डॉक्टरेट प्राप्त किया, इस सन्यासिनी से एक बार बोला कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है बल्कि एक अच्छा इंसान था, और मसीही लोगों ने यीशु मसीह को ईश्वर का दर्जा बेकार में दे दिया। मुझे सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान कालीन तथाकथित क्रिस्टोलॉजी का सब यही हाल है। नाम है मसीही विज्ञान क्रिस्टोलॉजी, जबकि उसमें मसीह केवल नहीं है। जैसे कि अंडा करी में अंडा छोड़कर बाकी सब कुछ हो। आप कोई होटल पहुंचा और मांगा अंडा करी, और वो लोगों ने अंडा करी बोलकर जो दिया उसमें अंडा छोड़कर बाकी सब्जी है, सब है। इफिसुस की कलीसिया इसी प्रकार के झूठी शिक्षाओं के प्रभाव में आकर परमेश्वर का प्रेम खोई हुई या कम हुई एक कलीसिया बन गई थी। प्रकाशित वाक्य 2:4 पढ़िएगा। अवश्य याद रखनी है प्यारो, वचन की सही शिक्षा यदि हम प्राप्त नहीं कर पाते हो तो वो झूठी शिक्षाएं जो हम सही शिक्षा के बदले में प्राप्त कर रहे हैं, हमारे अंदर प्रभु के प्रति जो प्रेम होना चाहिए नष्ट कर देगा, और उल्टा हमें प्रभु से अधिक संसार से प्रेम करने के लिए प्रेरित करेगी। इसलिए तीमुथियुस की सेवा काल के कई साल के बाद यूहन्ना जब इफिसुस में सेवा के लिए आया तो
अपनी दूसरी पत्री में वो इस प्रकार जो है लिख रहा है। यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 9वीं पद से लेकर के नीचे की ओर पढ़ के देख लीजिएगा। वहाँ यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। 10वीं पद, यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। मेरे प्यारो, झूठी शिक्षाओं के खिलाफ एक भयानक चेतावनी यहाँ प्रेरित यूहन्ना दे रहा है। ऐसे लोगों की शिक्षा में जो भागी होता है, उनके अधर्म में भागी हो रहा है। मसीह का प्रेम से हमें अलग करने वाली झूठी शिक्षाओं से बचे रहने की अनिवार्यता को परमेश्वर का वचन इन सब पदों के द्वारा हमें याद दिला रहा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आप सबकी मदद और सहायता करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन, ईश्वर